बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आज हम सबक नंबर 2 नानी बस्ती की तफ़हीम इबारत यानी पैराग्राफ में से सवालों के जवाब देखेंगे। अब देखें, ये पहला पैराग्राफ है, ये यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ये पैराग्राफ है। इसमें से हम पहले इसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे और फिर ख़ुलासा। जैसा कि हमने पहला सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में भी हमने पहले मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा किया था, क्योंकि पेपर में आपको 2 सवाल जो हैं वो हर पैराग्राफ के इसी तरह आते हैं कि पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिखें। तो इस पैराग्राफ में भी हम पहले मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा देखेंगे और फिर दूसरे सवाल करेंगे। तो इसका जो मरकज़ी ख्याल है, ये सारा अगर आप पैराग्राफ पढ़ें तो इसमें हम इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो लिखेंगे, नए और पुराने ज़राए आमद व रफ़्त का मवाजना। मवाजना होता है मुकाबला, कि ज़राए आमद व रफ़्त होता है आने जाने के ज़रिए, कि पहले कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, और फिर बाद में जो है रेलगाड़ी आ गई और उसका इसमें ज़िक्र किया गया है कि रेलगाड़ी को वो जो नानी बस्ती थी उनको बहुत अजीब लग रही थी। तो अब ये देखें कि इसका पहला जो है मरकज़ी ख्याल पैराग्राफ का, आप यहाँ से यहाँ तक ये लिखेंगे कि नए और पुराने ज़राए आमद व रफ़्त का मवाजना। फिर आप इसका ख़ुलासा लिखेंगे। ख़ुलासा में आप ये मैंने लाइन अंडरलाइन की हुई है, यहाँ ख़ान साहब की ज़िंदगी में एक दफ़ा जो था नानी बस्ती का मीरठ जाना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक करके फिर आप लिखेंगे कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऊँट गाड़ी हुई तो मुझे काटने को दौड़ती है। यहाँ से लेकर आपने ये यहाँ तक करना है, और फिर आपने ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से यहाँ तक आपने इसका ख़ुलासा लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ये 2 सवाल हो गए, पहला मरकज़ी ख्याल और दूसरा ख़ुलासा। अब आप इसमें देखें कि नानी बस्ती अपनी बहन के यहाँ मेरठ क्यों जाना चाहती थी। तो इसका ये पहली लाइन में से ही है, यहाँ से सवाल है, जवाब है कि नानी बस्ती की सगी छोटी बहन जो थी मेरठ में ब्याही हुई थी। ख़ान साहब की ज़िंदगी में एक मरतबा उनका मेरठ जाना हुआ तो ऊँट गाड़ी या घोड़ों की शक्ल में। यहाँ से लेकर आपने इसका जो जवाब है कि जी चाहता है उसे देख आऊँ, यहाँ तक आपने इसका पहले सवाल का जवाब लिखना है। ठीक है, फिर आपका दूसरा सवाल होगा कि नानी बस्ती ने धुएँ की गाड़ी के बारे में बेटे से क्या कहा। तो इसका है कि कुछ आप इसमें से ख़ुद से भी ऐड करेंगे, कुछ आप जवाब देने से पहले उसको अपने अल्फाज में लिखेंगे कि नानी बस्ती ने हैरान होकर पूछा, उई भई ये धुएं की गाड़ी कैसी, क्या इसके अंदर चूल्हे सुलगते हैं। नहीं मियाँ, मेरी तो आंखें फूट जाएंगी, पहले ही मुझे कम सूझने लगा है। तो ये यहाँ से ये आपने लिखना है कि पहले ही मुझे कम सूझने लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरठ चलेंगे। फिर तीसरा सवाल आपको मतलब पहले मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासे के बाद जो है, अब आपका जो हमने 2 सवाल किए हैं कि नानी बस्ती अपने बहन के यहाँ मेरठ क्यों जाना चाहती थी, दूसरा नानी बस्ती ने धुएं की गाड़ी के बारे में बेटे से क्या पूछा। अब है सवाल नंबर 5, नानी बस्ती की छोटी सगी बहन कहाँ ब्याही हुई थी। तो वो आप बताएंगे कि नानी बस्ती की छोटी सगी बहन मेरठ में ब्याही हुई थी। फिर आपका सवाल है कि ख़ान साहब की ज़िंदगी में नानी बस्ती का कितनी मरतबा मेरठ जाना हुआ। तो ये यहाँ से आप लिखेंगे कि उनका नानी बस्ती की जो था ख़ान साहब की ज़िंदगी में एक मरतबा मेरठ जाना हुआ। अगला सवाल देखें कि शुरू में रेलगाड़ी को आम तौर पर क्या कहते थे। तो उसमें कि रेल उन्हीं दिनों शुरू हुई थी, नई शुरू हुई थी, तो उसको आम तौर पर धुएँ की गाड़ी कहते थे लोग। अगला सवाल देखें कि नानी बस्ती की ऊँट गाड़ी में ना बैठने की क्या वजह थी। नानी बस्ती ने अपने बेटे से कहा कि मुझे शिक्रम में बिठा दो। शिक्रम जो है ये देखें यहाँ नीचे उसका लिखा हुआ है कि एक तरह से ये भी 4 पहियों वाली गाड़ी होती है। तो इससे उसने कहा कि ऊँट गाड़ी हुई तो मुझे काटने को दौड़ती है। फिर सवाल है, नानी बस्ती के मेरठ जाने का कहने पर बेटा क्या बोला। बेटा बोला कि जब आप मुझे हुक्म दे और शिक्रम या ऊँट गाड़ी में बैठने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको धुएं वाली गाड़ी में ले चलूँगा। मतलब ये आपका जो है तफ़हीम इबारत आपको पैराग्राफ इसी तरह आ सकता है। पूरी किताब में से आपको हर जितने भी असबाक हैं उनमें से एक पैराग्राफ पेपर में आता है और वही आपने करना होता है। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, एक ही पैराग्राफ होता है और उसके 9 सवाल होते हैं और उसमें से आपने 7 के जवाब देना होते हैं। उम्मीद है आप लोग ये आपको समझ आ गई होगी। मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में भी आप लोगों को बताया था और इसका भी।
और अगली आप पढ़ें, सबक पढ़ें, अगर दूसरे पैराग्राफ भी देखें जहाँ से आपको समझ नहीं आती